सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 16 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है न्यूट्रिशंस इन एनिमल, प्राणियों में पोषण। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, दूध के दांत तथा स्थायी दांत। स्वीट्स एंड टूथ डिके, मिठाइयाँ और दंतशय। वन डे while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosened. एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि उसका दांत ढीला हो गया। He started crying with fear to lose his teeth permanently. और उसने मतलब रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपना स्थायी दांत न खो दे। His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। मिल्क टीथ, लेट्स अस एक्सप्लोर। चलिए पता करते हैं, मिल्क टीथ के बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, years age, and 1 or 2 years age at the age of between 6 to 8 years. देखिए, जो इन्फेंसी होता है मतलब बिल्कुल जब शिशु होता है बच्चा 1 से 2 साल की उम्र का, उस समय के दौरान उसके दांतों का पहला सेट निकलता है, ठीक है। और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु के दौरान उसके सभी दांत गिर जाते हैं। These are termed milk teeth. Oh yes, we all have lost our milk teeth. Then what is about my present set of teeth? तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जो 1 से 2 साल के बीच में निकलते हैं और 6 से 8 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं, इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, ठीक है। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा, जो मतलब हमारे पास अभी दांत हैं, ठीक है। तो पहले ये भी देख लेते हैं। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो भी भोजन हम मुंह के माध्यम से करते हैं उसे हम अंदर मुंह के माध्यम से ही ले जाते हैं, जहाँ वे दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। डू यू नो वी गेट अवर सेट ऑफ फूड टीथ 2 times इन अवर लाइफ। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? तो एक बार के दांत तो कहलाते हैं मिल्क टीथ, और दूसरी बार के क्या कहलाते हैं? देखिए, परमानेंट टीथ कहलाते हैं, ठीक है। द सेकेंड सेट ऑफ द टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। दूध के दांतों के स्थान पर जो दांतों का दूसरा सेट निकलता है उसे स्थायी दांत कहते हैं। The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age. स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। Permanent teeth are of 4 kinds. ये जो होते हैं स्थायी दांत, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर्स, कृंतक, कैनाइन, रत्नक, प्रीमोलर, अग्रचर्वणक, और मोलर को बोलते हैं चर्वणक। बट यू कैन लूज योर टीथ इफ यू डोंट केयर देम प्रॉपरली। यस, लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप अपने दांतों की ठीक से देखभाल नहीं करते। जी हाँ। टूथ डिके, दंतशय पढ़ेंगे। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अवर माउथ इफ वी डोंट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ अवर आफ्टर ईटिंग और ईट स्वीट्स, चॉकलेट एटसेट्रा। यदि हम भोजन करते एवं मिठाई जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुंह में क्या होता है? जीवाणु पनपने लगते हैं। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids which gradually damage the teeth. This is called tooth decay. तो ये जीवाणु जो होते हैं दांतों में फंसे हुए भोजन की जो शर्करा होती है, चीनी, उसका विघटन कर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे ही हम
टूथ डिके कहते हैं, मतलब दंत क्षय कहते हैं। अब आगे देखिए, डेंटल केयर कैसे की जाएगी बच्चों, दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ठीक है, वो हम देखते हैं। गुड हैबिट, अच्छी आदत। वी शुड क्लीन अवर टीथ विद ए ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें कम से कम प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करने चाहिए, ब्रश से या दातून से, ठीक है। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। मुंह के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। आपकी आयु क्या थी जब आपका दूध का दांत टूटा था, ठीक है। तो इसकी एज होती है बच्चों 6 to 8 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दी 7 ईयर्स। आप पूछ लेना घर पर 6 में टूटा था, ये 8 में या 7 में, ठीक है। 7 ईयर्स भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। इसमें पूछा है स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे। देखिए, परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये भी लिख देना। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। कि दंत क्षय को रोकने के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को बताना है हमें। तो देखिए, हम यही लिख देंगे जो डेंटल केयर गुड हैबिट, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू कर देना हेडिंग डालकर। और पहला लिखेंगे, वी शुड क्लीन अवर टीथ विद ए ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार या तो ब्रश करना चाहिए या दातून से दांत साफ करने चाहिए। सेकेंड लिखेंगे, वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। कुछ भी खाने के बाद हमें तुरंत कुल्ला करना चाहिए। तीसरा लिखेंगे, वी शुडंट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन अनवॉश्ड और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ। हमें मुंह के अंदर गंदी उंगली या कोई भी बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ये चौथे में फिलअप है, तो देखिए यहाँ पर द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोस ड्यूरिंग, जो इन्फेंसी में, शिशु में दांतों का सेट निकलता है, ठीक है। ड्यूरिंग 1 और 2, मतलब उनके जो इन्फेंट होते हैं उनके दांत कब निकलते हैं दूध के, 1 और 2 ईयर्स में, ठीक है। ईयर्स भी लिख लीजिए आप, 1 से 2 वर्ष में। और कब गिरते हैं, एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन, कितनी उम्र के बीच में गिरते हैं, 6 to 8। तो यहाँ पर आप लिख लेना 6 to 8, ठीक है बच्चों। यह आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।